हम लोगों ने कल क्या देखा था, एक बार देखना पड़ेगा। कहाँ गई फाइल कल वाली? यस, हम लोगों ने कल सुना था यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत् तद अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। जो इस जगत में भगवान के संतोष के लिए कार्य किए जाते हैं उसके अधीन ज्ञान होता है, अर्थात उससे आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान अपने आप प्रकट होता है और ईश्वर का ज्ञान नहीं है, अपितु ये भगवान की भक्ति से युक्त ज्ञान होता है। अब किस प्रकार से ये होता है इसको आज के श्लोक में और क्लियर करा जा रहा है। जब व्यक्ति भगवान कृष्ण को अपने कर्म समर्पित करता है तो केवल कर्म ही समर्पित नहीं करता है, अपितु उनके नामों का उच्चारण भी करता है, जिससे भगवान में सहज रूप से भक्ति प्रकट होती है। देखिए, शुद्ध भक्ति का मुख्य कार्य जो किया जाता है वह श्रवण, कीर्तन और स्मरण, भगवान के नाम का उच्चारण करना, उनकी लीला को श्रवण करना इत्यादि। तो केवल कर्म ही भगवान को समर्पित नहीं होते हैं, वह भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन भी करते हैं। इस कारण से वह भगवान की भक्ति को प्राप्त होते हैं। ये आज का विषय है। मेक सेंस? मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 36वां श्लोक। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। और कोई भक्त बोलना चाहते हैं? कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्चिच्छया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। नटवर प्रभु को दीजिए। नटवर प्रभु। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। पहले अनुवाद पढ़ देता हूँ। प्रेम कृष्ण प्रभु कहाँ गए? बीमार है क्या? सुनते भी रहिए, सो तो नहीं रहे? हाँ, हेल्थ खराब है वैसे? कहा माया की परिवेषण में? ठीक। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत। यत्र मतलब जहां, जब वे लोग भगवान की शिक्षा के अनुसार कर्म करते हैं। कुर्वाणा मतलब करते हैं, कर्माणि मतलब कर्मों को करते हैं। कैसे करते हैं? भगवान की शिक्षा के अनुसार, अर्थात यद करोषि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि यत्। इस भगवत गीता के श्लोक के अनुसार ये भगवान ने शिक्षा दी है कि जो कुछ भी करो, जो कुछ भी दान दो, जो कुछ भी तपस्या करो और जो कुछ भी तुम करते हो वह तुम मुझे समर्पित करते हुए करो। ये शिक्षा भगवान श्री कृष्ण की है। केवल वैदिक कार्यों को भगवान को ही समर्पित नहीं करना, अपने को और सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करना, तो एक मात्र निष्काम कर्मयोग नहीं है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवत शिक्षया असकृत। सकृत मतलब एक बार और असकृत मतलब एक बार से अधिक। कहने का अर्थ यह है कि एक दिन दो दिन नहीं, लगातार भगवान को कर्म समर्पित करते रहते हैं।
एक दिन 2 दिन नहीं, पूरा जीवन, हर क्षण, हर कार्य भगवान को समर्पित होता रहता है। और ऐसा करते हैं तो गृणंति गुण नामानी, वह उच्चारण करते हैं भगवान के गुणों का और उनके नामों का। और कृष्णस्या अनुस्मरन्ति च, और भगवान कृष्ण का स्मरण भी करते हैं। तो ये दूसरी लाइन दिखाई पड़ रही है भक्ति की, नहीं दिख रही है? पहली लाइन में भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म कर रहे हैं, भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो यह भी भक्ति है। लेकिन इसमें कर्म मिश्रित है, कर्म भी कर रहा है, जो कर्म सीधे भक्ति नहीं, लेकिन कर्म भगवान को समर्पित होने के कारण भक्ति है। लेकिन नेक्स्ट लाइन देखेंगे, जो कार्य है भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान का स्मरण करना, यह साक्षात भक्ति है। तो कुछ कर्म भी है और भक्ति भी है। अब तो स्पष्ट दिख रहा होगा। जैसे कल माता जी ने एक बात बोली थी, बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेरी माता जी से, माँ से, कि उन्हें कहा कि जब ज्ञान नहीं होगा तो कर्म कैसे भगवान को समर्पित करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम कल ध्यान नहीं देते। ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? मुझे कैसे भगवान कृष्ण को अपने कर्म समर्पित करने हैं। अरे भोग लगाना है तो सीखना पड़ेगा ना। जो पॉइंट शायद ध्यान नहीं दिया गया होगा, जो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, भगवत शिक्षा और सकृत, भगवान की शिक्षा के अनुसार। तो शिक्षा सुननी पड़ेगी ना। कल भी मैं बोल रहा था, कहीं इसको लोग गलत ना ले ले, क्लास में नहीं आएगा तो उसे मालूम कैसे चलेगा कर्म समर्पण करना है या करना भी, तो किसको करना है? कुछ समझ रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने परिवार तथा कथित परिवार के लिए समर्पित होना, इसके लिए खास सीखने की जरूरत होती है क्या? मैं नहीं समझता कुछ खास सीखने की जरूरत होती है। हम पहले से समर्पित हैं उसके लिए, है कि नहीं? लेकिन भगवान को समर्पण करना है, यह बात भी हमें क्लास में आकर ही समझ में आएगी, एक बात। और बार बार और उसके बाद भी सीखने की जरूरत है कि कर्म को कैसे समर्पण करें। इस संबंध में थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए समझ लीजिए कि भगवान अपने अंदर कर्तापन की भावना निकालनी होगी कि मैं करने वाला हूं, मैं इस फल को भोगूंगा, मैंने कार्य किया है। इन्हें भावना से दूर रहना चाहिए। हम अकेले करने वाले नहीं हैं, हम तो केवल इच्छा कर सकते हैं। जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। समझ रहे हैं इस बात को? तो हम पूरी तरह से अपने कर्मों को करने के लिए भगवान पर निर्भर हैं। तो जब वही करने वाले हैं, शरीर भी वही दिए हैं, तो क्यों ना उनको कर्म समर्पित किया जाए। और प्रभुपाद जी आज बहुत, मतलब सारे प्रपाठ के प्रपट ब्रिलियंट ही हैं, लेकिन इस तात्पर्य में प्रभुपाद बड़ा खोल कर स्पष्ट समझा देंगे कि हमें कैसे अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना है। पता नहीं हमसे कितने लोग सुनना चाहेंगे उसको, लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर। जब खराब लगने लग जाए तो ऑडियो लीव कर सकते हैं। जूम वाले तो कर सकते हैं, यहाँ वाले तो पता नहीं। यहाँ वाले क्या करेंगे, मन कहीं और ले जाएंगे, कहेंगे बड़ी कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। फंस गए आज तो क्लास में, गलत आ गए। लेकिन एक प्रत्यक्ष देखिएगा अपने जीवन में कि जब भगवान को कर्म समर्पित होता है तो आगे जो आप मुक्त होंगे तो आगे की बात है। इस जीवन में भी आप बहुत मन की शांति का अनुभव जरूर करेंगे, बहुत शांति का अनुभव करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनका, उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। देखिए अन्वय देखिए, यत्र मतलब जहां, जहां मतलब इस, जब, जहां, एक ही बात। असकृत निरंतर भगवत शिक्षा कर्माणि कुर्वाणा, भगवान की शिक्षा के अनुसार कर्मों को किया जाता है। जहां का मतलब जिस स्थान पे, जिस संग में या जिस स्थिति में। तो वे अर्थात वो लोग जो कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए, कृष्णस्य गुणनामानि गृणन्ति, भगवान कृष्ण के गुण और नामों का उच्चारण करते हैं। कृष्णा समर्पणमस्तु, नाम आया कृष्ण का कि नहीं? हे कृष्ण, मैं ये भोग आपको दे रहा हूं, या जो भी और वस्तु है मैं आपको दे रहा हूं। जैसे एक उदाहरण समझिए, हम लोग का फार्म है इको फार्म, वहां गन्ने हो गए, तो हमारे भक्तों का कुछ गुण प्रकाशित हुआ। उससे दिखता है कि वह पिछले भगवान कृष्ण की लीला में जब भगवान श्री राम के रूप में आए थे, उसमें भी वे एक विशेष रूप में वे संलग्न थे। समझ रहे कौन सा रूप? मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, कौन सा रूप? वानर वाला। तो जाते और गन्ना तोड़ने लग जाते। तो मैं एक ब्रह्मचारी को बोला, ऐसा करो, गन्ना तोड़ो मत, गन्ना तोड़ो, गन्ना तोड़ करके तुम कृष्ण बलराम को देख आओ। आज हम जीप से चलते हैं, कृष्ण बलराम जी को दीजिए वो गन्ना, उसके बाद ग्रहण करना।
उसने किया ऐसा। अब तो वो भक्त नहीं है अभी यहाँ पे हमारे सामने, लेकिन उसने किया, कहा बहुत अच्छा लगा। जितना गन्ना तोड़ करके बानर की तरह चूसना, पता नहीं, वैसे बानरों को मैंने गन्ना तोड़ते हुए नहीं देखा, उम्मीद है कि वो छोड़ते नहीं होंगे, वो भी तोड़ते होंगे, बिना अर्पित किए ऐसे तोड़ने चबाने लग जाते हैं। उसकी जगह ये स्मरण करते हुए कि ये गन्ना जो है वो ठाकुर जी के लिए है, भगवान के लिए है, वो गन्ना काट करके या जो तोड़ा, जो भी करके फिर कृष्ण बलराम को अर्पित किया। और बड़ा सुंदर से जो पुजारी थे उन्हें कृष्ण बलराम के पीछे से थमा दिए, जैसे कोई भाला पकड़े हो कृष्ण बलराम। कितना सुख मिलता है। ये आप प्रैक्टिकल देखिएगा, जो लोग भी घर पे भी हैं, कि जो धन से आप नया ड्रेस लेना चाहते हैं जिसकी आवश्यकता है नहीं, 20-25 तो पहले से ही हैं, शायद मैं कम बोल रहा हूँ, 200 भी होती होंगी, 2 साड़ियाँ और इत्यादि, 100-200 तो होती होंगी घर में, मतलब प्राय जो लोग पैसा कमाते हैं उनके लिए। उसकी जगह वही 5,000 या 10,000 जो भी आप सोचते हैं, उसके लिए अपने घर में जो विग्रह हैं उनके लिए ड्रेस लेके आई। वैसे तो भगवान की ड्रेस इतनी महंगी आती भी नहीं है, मैक्स 2,000 रुपए की आई, और भगवान कुछ बोलते भी नहीं है। 500 की पहनाओगे तो मुस्कुराते हैं, 2,000 की पहनाओगे तो भी मुस्कुरा देते हैं। वहां तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, कोई डिमांड भी नहीं करते, जो पहरा देते वही पहन लेते हैं। आप देखिए कितना अच्छा लगेगा। ये मेरा तो, मैं डेटी वर्शिप अभी संभव नहीं मेरे लिए, लेकिन जब मेरे पास विग्रह थे गौर निताई के, तो उनके लिए ड्रेसिंग करने के बाद आप ड्रेसिंग कीजिए, भक्ति मतलब करके दीजिए, इतना मन प्रसन्न हो जाता है। उस समय तो व्यवस्था भी नहीं थी कि हम कुछ लेक्चर सुनते हुए करें, उतना व्यवस्था भी नहीं था, लेकिन आप कृष्ण कथा श्रवण करते रहिए और भगवान की सेवा अपने हाथों से कीजिए, बहुत अच्छा अनुभव होता है। हाँ, आप और जो अपने लिए सोचते हैं कि आज मैं इस तरह से ड्रेसिंग करूंगा, आज मैं अपना श्रृंगार सेवा, अपनी श्रृंगार सेवा इस प्रकार से करूंगा, वो भावना निकल जाती है। मन में यही भाव रहता है कि मैं कृष्ण का श्रृंगार कैसे करूंगा, है ना। हम खाली बोल रहे थे कि इसमें भगवान का स्मरण सहज रूप से होता है। जब भगवान की सेवा इस प्रकार से होती है तो नामोच्चारण होता है कृष्ण च, और कृष्ण का अनुस्मरण, निरंतर स्मरण करते हैं, तो भक्ति तो स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हुई दिख रही है। समझ रहे? सारार्थ दर्शनी। अभी तक यह कहा गया कि भक्ति मिश्रित कर्मयोग के द्वारा व्यक्ति भक्ति मिश्रित ज्ञान को प्राप्त करता है, जो मोक्ष का साधन होता है। अब यहां कहा जा रहा है कि कुछ लोग भक्ति मिश्रित निष्काम कर्म करते हैं, वे कर्म मिश्रित भक्ति से युक्त भक्तों के संग के द्वारा कर्म मिश्रित भक्ति को प्राप्त करते हैं। मुझे पता है कि एकदम ओएसटी हुआ। कुछ लोग कर्म कर रहे हैं, भगवान को समर्पण कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी भक्ति कर रहे हैं, तो किसका आधिक्य है? कर्म का आधिक्य अधिक है और भक्ति थोड़ी कम है। लेकिन हृदय शुद्ध हो रहा है, कुछ कुछ ग्रहण हो रहा है, हृदय शुद्ध हो रहा है। अब भक्ति के लिए भूमि तैयार हो रही है और भगवान की व्यवस्था से वो ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं जो भक्ति प्रमुख रूप से कर रहे हैं और कर्म थोड़ी मात्रा में कर रहे हैं। कुछ अंतर समझ में आ रहा है प्रोपोर्शन का? तो अब वह कर्म मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मिश्रित कर्म नहीं कर रहे हैं। भक्ति ले लीजिए दूध, अमृत है, और कर्म ले लीजिए पानी। तो पहले पानी में दूध को मिला रहे हैं, ठीक, और अब दूध में पानी को मिलाए हुए हैं। अगर ऐसे समझ ले तो थोड़ा प्रोपोर्शन चेंज हुआ। हृदय शुद्ध हो रहा है तो भक्ति के प्रति आकर्षण अधिक है और कर्म के प्रति आकर्षण कम होता गया। आपको याद आ रहा है कि हम लोग चर्चा की थी कि दवाई रोग को दूर करती है और स्वयं भी नष्ट हो जाती है। तो अब भक्ति उत्पन्न हुई ना, तो अब भक्ति के प्रति रुचि अधिक है, कर्म करने की प्रति रुचि कम है, स्वाभाविक रूप से। इसीलिए बोले भगवान कृष्ण का लीला स्मरण आदि करना अब अधिक हो गया है। भले पूरी तरह से कर्म करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं है, लेकिन वह कर्म भी भगवान को ही समर्पित है। लेकिन श्रवण कीर्तन आदि जो युक्त भक्ति है उसके प्रति अधिक अब रुझान हो गया है। बहुत ऊपर गया या कुछ समझ में आया? दूध और पानी। जब कर्म योग संपादित करने वाला व्यक्ति भगवान की आज्ञा से कर्म करते हैं, भगवान की आज्ञा से कर्म करते हैं, तो अकस्मात भक्त संघ के भाग से कुछ व्यक्ति भगवान कृष्ण के गुण एवं नामों के कीर्तन और स्मरणाध्यात्मिका
भक्ति करते हैं, ये अर्थ है। भगवान कृष्ण को कर्म समर्पित कर रहे हैं, लेकिन करते 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 अचानक श्रवण कीर्तन का मौका मिलता है। अचानक का क्या मतलब हुआ? अचानक का मतलब क्या हुआ? अचानक का मतलब होगा अकस्मात, लेकिन उसके पीछे कुछ रहस्य नहीं लग रहा है। अकस्मात का क्या मतलब हुआ? कहीं से साधु मिल जाएगा, लेकिन साधु संग मिल जाएगा, और सोचिए इसके ऊपर अकस्मात का क्या मतलब है? कृष्ण की कृपा, क्योंकि वह भगवान की शिक्षा का पालन कर रहा है, कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहा है, तो भगवान अब देख रहे हैं अभी इसका टाइम आया, अब मैं इसका हृदय ऐसा अवस्था में है कि अगर से अभी भक्त संग प्राप्त होगा तो निश्चित ग्रहण कर लेगा। कुछ ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है? अपने ही जीवन में देख लीजिए ना, हम लोग बहुत जगह फंसे हुए थे कि नहीं, लेकिन कुछ भगवान व्यवस्था किए कि हमें भक्त संग प्राप्त हुआ, और इट जस्ट क्लिक टू अस। क्लिक में इंग्लिश में हो गया, मतलब क्या बोलेंगे, इंग्लिश में कहते हैं इट मेड सेंस, क्या कह सकते हैं उसको, और बस सब कुछ वो सही लगता है, जो बोला गया है वो बिल्कुल सहज श्रद्धा हो जाती है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता जो मटेरियली एम्बिशियस ना रहा हो यहाँ पे, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी आकांक्षाएं ना हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये प्राप्त करना है। किसी को नौकरी, किसी को और कुछ कुछ प्राप्त करना रहता है। कर्मी ही थे प्रैक्टिकली सभी लोग। मायावादी तो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन कर्मी तो प्राय सभी लोग होते हैं। लेकिन अकस्मात का मतलब यही है कि पहले कुछ ऐसा कुछ रहा है, कुछ बैकअप है, जिसकी वजह से भगवान फिर हमको भक्ति में लेके आके आते। क्या होमवर्क कर रही सुमित्रा? कुछ नोट नोट बना रही हैं, क्या कर रही हैं? पिक्चर बना रहे हैं कृष्ण का? ठीक है, कोई बात नहीं, छोटे बच्चों को हम डांटते थे। तो ये समझ में आ रहा है कि भक्तों की संगति से क्या होगा? श्रवण कीर्तन स्मरण, जो डायरेक्ट भक्ति है भगवान की, वह होने लग जाएगी। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात भगवान की कथा का है कि समझ में नहीं भी आए फिर भी अच्छा लगता है। मुझे अच्छे से एकदम, मैंने कई बार बोला है, मुझे याद है पहली क्लास ही 2.5 घंटे की थी। और पता है मैं क्यों गया था मंदिर में? क्योंकि वो बोलते थे कि हम योग सिखाते हैं। मैं सोचा था कि अष्टांग योग सिखाएंगे, मेरी बड़ी रुचि थी उसमें। मतलब मुख्य प्रयोजन वही था, अष्ट तो हरे कृष्णा कर रहे थे, अष्टांग योग की तो बैंड बजा दिया उनने। कौन सा योग है वो? 11वें अध्याय का क्या नाम रखते हैं उसको? विश्वरूप योग कहते हैं, क्या कहते हैं? विश्वरूप योग हमने पढ़ा दिया हूँ, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद प्रसाद योग कर दिया हमने। प्रसाद खा लिया, उसका बहुत ही अच्छा लगा। उसका तो फंसी गया, क्या कर सकते। भगवान की यह शिक्षा है कि यद करोषि यद, ऐसे नहीं, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यद करोषि, जो कुछ भी करते हो, केवल ये नहीं कि वैदिक यज्ञ किए बस वही, जो कुछ भी करते हो तुम मुझे समर्पित करो। यद अश्नासी, जो कुछ भी खाते हो वह तुम मुझे समर्पित करो। यद जुहोसी, तुम कोई भी यज्ञ करते हो तो तुम मुझे समर्पित करो। ददासियत, अगर कोई दान करते हो तो वह भी भगवान को प्रसन्न करने वाला दान होना चाहिए। यह तपस्यासी, कोई भी तपस्या करते हो हे कुंती पुत्र हो, तद कुरुष मदर्पणम। इसके लिए एक मंत्र है, श्लोक ढूंढ लीजिए जरा, बताएंगे तो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना यावनुसृत स्वभावः करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायण एति समर्पयामि। ये 11वें स्कंद का श्लोक है, जरा सर्च कीजिए, वेदावेस में सर्च कर सकते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, इसको मैं इसमें इसको बना करके छोटा सा फाइल फटाक से मेरे को भेज दीजिए, मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है, तो उसको पहले आप बना सकते हैं। ये नारद जी की उक्ति है, उसको हम वापस दिखाएंगे। तो जो कुछ भी हम करते हैं, जैसे उदाहरण दिया जा रहा है कि एक व्यक्ति स्नान करता है इस जगत में, क्यों स्नान करता है? अगर करता है तो क्योंकि हमारे घर में, हमारे घर का मतलब हमारे घर रिश्तेदार हैं, उनके घर वाले फोन किए इस गर्मी में, ज्यादा नहीं 1 हफ्ते से स्नान नहीं किए, 1 हफ्ते से स्नान नहीं किया। दिन में तो आदमी 2 बार तो मिनिमम, मानिए मिनिमम स्नान करते हैं। कहाँ बात चली गई, लेकिन
भक्त लोग स्नान करते हैं क्योंकि जानते हैं कि पवित्र रह करके ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो स्नान करना भक्ति हो गया कि नहीं? स्नान करना भगवान को समर्पित हुआ कि नहीं? अच्छा, भक्त लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, एटलीस्ट करना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, ताकि हम लोग भगवान की सेवा ठीक से कर सकें। इज इट नॉट? गाड़ी भी रिपेयर कराने जाते हैं, क्यों नेटवर्क प्रॉब्लम, जाना पड़ता है कि नहीं? स्कूटर रिपेयर कराने जाना पड़ता है कि नहीं? तो वह भी भक्ति है। क्या बात कर रहे हैं? स्कूटर रिपेयर कराने क्या भक्ति है भाई? वो स्कूटर से आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि भक्ति का स्तर कितना व्यापक होता जा रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सारी चीजें भक्ति हैं अगर वो श्रवण कीर्तन स्मरण के पीछे। स्कूटर ही ठीक कराता रहे कोई व्यक्ति और क्लास में नहीं आए तो फिर वो भक्ति नहीं है। नहीं, आप ऐसा नहीं करते। मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये श्रवण कीर्तन के पीछे सारे कार्य भक्ति हैं। कुछ समझ रहे हैं? दिखे ना, गृणंति गुण नामानिक कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। बहुत सुंदर बात इस संबंध में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, भगवद गीता का श्लोक आप जानते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च। अनुस्मरण पहले है और युद्ध बाद में है। ऐसा नहीं कि इतना युद्ध करो कि कृष्ण का स्मृति ही भूल जाए। माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो। ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन जब स्मरण होगा तब युद्ध हम कर पाएंगे कृष्ण का स्मरण करते हुए। डायरेक्ट श्रवण कीर्तन जब बहुत प्रबल होगा तब आप भगवान का स्मरण तब भी कर पाएंगे जब अपने हम कर्म को कर रहे हैं। पता नहीं लोग मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? बहुत हाइपोथेटिकल लग रही है। प्राय जैसे हम लोग खाना भी खाते हैं, सॉरी बनाते हैं, तो उसमें हम चखते नहीं है। तो क्या है ये? कृष्ण भावना है कि नहीं? मेक सेंस? मंदिर किचन सफाई कर रहे हैं तो बाहर रूप से कोई गृहिणी खाना बनाती ही है, किचन साफ भी रखती होगी। इज इट नॉट? लेकिन क्या वो कृष्ण को समर्पित है? नहीं। लेकिन अगर वो भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो वह सारा खाना भगवान, मतलब वो कर्म जो है खाना बनाने का, भगवान को समर्पित है। कुछ और किसी ने मुंह रोका है कि खाना बनाते हुए आप हरे कृष्णा नहीं गा सकती? ये सब कोई गाया नहीं ना मैंने अभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और ये मसाला भगवान को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हमारे कृष्ण मंत्र बोल देते हैं। ये मसाला भगवान को बहुत अच्छा लगता है। ये मसाला डाल देंगे तो कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे माता यशोदा मत रही हैं दही, लेकिन कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही है। सब लोग प्रसिद्ध दामोदर लीला को जानते ही हैं, ठीक है? तो ये करोशी या दशनासी के एग्जाम्पल मैंने दिए आपको। इस तरह से आप जीवन में, और अच्छा मान लीजिए, देखिए ब्रह्मचारी जीवन में तो सब हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गृहस्थ जीवन में मान लीजिए किसी को नौकरी करनी है तो वह कैसे भगवान को समर्पित है? फिर वही एग्जाम्पल कि सुबह शाम हमें श्रवण कीर्तन करना है तो परिवार चलाने के लिए कोई डोनेशन तो देगा नहीं, इसलिए कर्म कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? बस जैसे सामान्य जगत में गृहस्थी में व्यक्ति खूब पैसे कमाता है, क्या करता है? पैसे कमाता था ना बॉस को प्रसन्न करने के लिए, पैसे इसलिए कमा रहा है, सारी काम इसलिए था ना कर रहा है कि बॉस प्रसन्न हो, इसलिए कर रहा है कि पैसे आए। पैसे से क्या करेगा? पत्नी बच्चों को लेकर के घूमने, सैर सपाटा करने जाएंगे। तो समझ रहे हैं? ये तो होता हुआ देख ही रहे हैं। 99% तो ऐसे लोग कर रहे हैं, और अधिक 99.9। तो अब देख रहे हैं कि उसके सारे कर्म जो हैं उसकी इंद्रिय तृप्ति को समर्पित है। ये मैं इसलिए होल्ड कर रहा हूं कि ये श्लोक एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए। क्या एक भौतिकतावादी का काम करना, खाना पीना, दान करना, तपस्या करना, वह सब उसकी इंद्रिय तृप्ति को समर्पित है? ये देख पा रहे हैं कि नहीं? तो गृहस्थी तो कर रहे हैं ना, तो इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता क्या? और कैसे किया जा रहा है इसमें कोई संशय तो नहीं है ना, कि सुबह उठ के मंगल आरती करना है, जप करना है, भक्ति करनी है, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना है, और परिवार लेके बैठे हैं तो मतलब क्या ऐसे यही तो बोलते हैं ना, परिवार लेके बैठे हैं। हाँ, परिवार लेके बैठे हैं तो परिवार का पोषण भी तो धन से ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप धन नहीं बिना धन नहीं कमाएंगे तो कोई अपने आप लाके देगा धन। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? कि पूरा परिवार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सके। ये मुख्य बात। आई थिंक तो समझ में आ रहा होगा, कुछ कठिनाई इसमें नहीं होगी समझ में। ओके। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो,
और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवत गीता 9.27। आप में से कोई प्रश्न कर सकता है, ये तो अर्जुन को कह रहे हैं ना, हमें थे ना कह रहे हैं, क्या गलत है बताइए? कुंती पुत्र को कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, हमें थे ना कह रहे हैं। क्या उत्तर है? और भले ही अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन को कहने की जरूरत भी नहीं, वो तो पहले से ही भगवान को शरणागत है, उनके माध्यम से वो हमें कह रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि बहू को सिखाने के लिए बेटी को शिक्षा देती है सास, ऐसा होता है क्या? एटलीस्ट कहावत उसी प्रकार की है, जो भी है। हाँ, फाइल आपने भेज दी है तो मैं फाइल वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा है, वेरी नाइस। सब लोग मेरे पीछे बोली, दिख रहा है फाइल? ये श्रीमद् भागवतम का 11वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक है। आप बोलिए, यू आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड फॉर दिस, चैंट नाइसली। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत्स बुद्ध्यात्मना वानुसृत्स बुद्ध्यात्मना वानुसृत्स्वभावात् बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्। तो में हलंत लगाते थे इसलिए नहीं बैठ रहा था। बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्। करोति यद् यत् सकलं परस्मै करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। नारायणायेति समर्पयेत। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस श्लोक को आप जरूर याद करें और जब रात्रि में सोएं तो इसको बोल करके जरूर सोएं। इतना कोई बहुत ज्यादा तो प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, 11-2-36। इसमें आपको इतना चेंज करना है कि समर्पयेत की जगह समर्पयामी करना होगा, तो ये आपकी प्रार्थना बन जाएगा। ये श्री नारद जी आज्ञा दे रहे हैं कि काया से, जो काया से किया, वाचा मतलब वाणी से कुछ बोला, मन और इंद्रियों से और कुछ कार्य किए, बुद्धि से या अपने स्वभाव से जो हमने अनादिकाल से धारण किया हुआ है वह कुछ मैंने किया है भगवान। करोति यद यद सकलम, जो कुछ भी मैंने दिन में किया, जो कुछ करता है, परस्मय, परस्मय मतलब उन भगवान जो प्रकृति के परे हैं, उन भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। ये भागवत धर्म है। तो अब समर्पयेत तत् का मतलब हो गया करना चाहिए, तो उसकी जगह आप बोल दोगे समर्पयामी, तो मतलब मैं समर्पण कर रहा हूं। तो क्या ये बहुत मुश्किल है? फिर से गाया जाए एक बार। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। समर्पयामि, मैं समर्पण कर रहा हूं, कर रही हूं। समर्पयामि मतलब अलग अलग हो सकता है। ये बहुत सुंदर बात। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति पाप करे तो भगवान पाप भी आपको समर्पण कर रहा हूं, पाप नहीं समर्पण करना चाहिए। जो ठीक ठीक बहुत ज्यादा अच्छा श्लोक है। मान लो आप गृहिणी हैं, बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, भगवान ये बच्चे का ध्यान रखना भी मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात। भाव होना चाहिए समर्पण करने का। डज इट मेक सेंस? कृष्ण का स्मरण रात्र में करते हुए इस प्रकार से सोना चाहिए। सब लोग करेंगे कल से, सॉरी आज से क्षमा कीजिए, कल तो कभी आता है नहीं, क्योंकि कल तो फिर आज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11-2-36 है, इसको नोट कर लिया जाए और समर्पयामी भी कर सकेंगे। ठीक है, प्लीज, ये बहुत सुंदर है। और एक और बात यहाँ बहुत सुंदर श्लोक में आ रही है कि कभी कभी माता जी लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम तो प्रभु जी पति और बच्चे के लिए खाना बनाते हैं, कभी कभी, प्राय तो प्रभु जी बनाते हैं हमारे, लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसा महाराज बड़ा जोक करते इसमें, कहते हैं आजकल तो स्त्रियां वैसे भी खाना नहीं बनाना चाहती हैं, तो प्रभु जी को बोल देती हैं मंदिर जा रहे हैं तो आप ही प्रसाद दिया आइएगा हमारे लिए, या ऐसे गोविंद रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो हमारे लिए पैक करके ले आइएगा। अब पता नहीं महाराज की बात को रिपीट कर रहा, ऐसा होता है क्या? बनाना नहीं चाहती? अच्छा ठीक है, नटवर प्रभु बोल रहे हैं नहीं बनाना चाहते। कभी कभी बनाते हैं, कभी मूड रहा तो
जिस दिन सैलरी वाला दिन है, वैसे मुझे याद आ रहा है इसमें विरोध की बात, हमारे बाबा जी, अब शरीर छोड़ दिए, उनका मजाक बना सकते हैं। हमारे बाबा जी, हमारी दादी और बाबा रोज लड़ते थे। एक नियम था, साधना थी कि लड़ना जरूरी है। लेकिन 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, जब तक उनकी पेंशन नहीं आती, दादी बड़ा प्रेम से खाना बनाती उनको। तुरंत काये ना वाचा समर्पण कर रही तुरंत। और इतने बुद्धू, हर महीने वो बुद्धू बन जाते, अपने पेंशन का 50% दे देते, फिर लड़ाई चालू हो जाती है अगले दिन से। व्हाट अ फूलिश पर्सन। तो अगर समर्पण ही करना है तो भगवान को समर्पण करना चाहिए। नहीं आओ, थोड़ा सा बात, हम बात ही कर रहे थे। देखिए, मैं थोड़ा मजाक करता हूँ ताकि लोग मतलब जगे रहे, ऐसा कुछ कटाक्ष नहीं करना चाह रहा। हम खाली बात ये कर रहे थे कि तो अब ये बात आप अप्लाई कर रहे हो ना भगवत गीता की, भाई ठीक है कि आप भगवान के लिए सीधे नहीं बना पा रहे हैं, मान लो ये भावना नहीं भी है, लेकिन जो बन रहा है वह तो भगवान को समर्पित हो सकता है ना। लेकिन इसमें ध्यान जरूर देना होगा कि प्याज लहसुन और ये जो अपवित्र चीजें हैं उनको नहीं अर्पित कर सकते। ये नहीं ले सकते कि हम जो कुछ भी खाते हैं, ये भगवान नहीं बोल रहे, अपी शब्द नहीं है, जो कुछ भी खाओ वो तो मुझे समर्पित करो। एक बार ऐसे किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि भगवान को ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खिला सकता, भगवान तो सब कुछ खा सकते हैं। भगवान, प्रभुपाद कहे, भगवान तो तुमको भी खा सकते हैं। समझ रहे हैं ना, भगवान ने विश्व रूप में दिखाया ना, भीष्म द्रोण सबको खा रहे हैं। तो तुमको भी खा सकते हैं, लेकिन क्या सकते हैं वो वाली बात नहीं है, क्या वो चाहते हैं वो बात है। वो कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लहसुनम प्याजुनम मटनम चिकनम नहीं बोल रहे, और चायम भी नहीं बोल रहे, है ना। तो ये भगवान का प्रति प्रेम है। जब हम किसी की आज्ञा पालन करना चाहते हैं सहज रूप से, तो हमारा प्रेम प्रदर्शित करता है। तो सारे मेरे ख्याल से प्रश्नों का उत्तर यहीं पे हो जा रहा है कि जो कुछ भी करता है, ठीक है। अब बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा, ये इसीलिए येलो से रखा गया है इसको। इस शिक्षा को एक कर्म योगी के लिए नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह भक्ति के अंतर्गत आता है, ये भक्ति के अंतर्गत है। एक कर्मयोगी अपने आप को समर्पित नहीं करता, अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित नहीं करता, केवल जो यज्ञ इत्यादि करता है वह भगवान को समर्पित कर देता है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं। एक कर्म योगी केवल वैदिक कर्मों को ही भगवान को समर्पित करता है। जैसे आप थोड़ा थोड़ा उदाहरण से समझिए कि यहाँ पे भी हम देखते हैं कि लोग दुर्गा पूजा करते हैं नवरात्रि में 9 दिन के लिए। वो 9 दिन का व्रत जो है दुर्गा जी के लिए होता है, रोज ऐसा समर्पण कर्म का नहीं होता है दुर्गा जी के प्रति। गलत तो नहीं कह रहा हूं, कुछ व्रत पालन करते हैं कि मतलब 9 दिन का व्रत लिया तो दुर्गा जी के लिए कुछ कर दिया, या शिव जी का कुछ व्रत कर लिया, लेकिन सारे कर्म तो दुर्गा जी शिव जी को समर्पित नहीं करते ना। अब पिक्चर देखने जा रहे हैं तो नहीं कह रहे हे दुर्गा मैया आपसे प्रसन्न हो जाइए। दुर्गा माता प्रसन्न भी नहीं होंगी, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इज इट नॉट। बल्कि वो लोग कहते भी हैं बस थोड़ा थोड़ा अगरबत्ती दिखा दी वही हो गया, बस बहुत है, उससे अधिक हमें देवता हमारे काम में डिस्टर्ब ना करे। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, देते तो दृष्ट विषय है। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक कर्मयोगी केवल वैदिक कर्मों को ही भगवान को समर्पित करता है, सारे कर्मों को नहीं, ताकि उसके फल उसको प्राप्त हो सके। याद आ रहा है, सब हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि कुछ भक्ति भगवान को समर्पित कर देता हूं, सब अच्छा रहेगा, तो दोष सब नष्ट हो जाएगा और मुझे फल प्राप्त होगा उसका। परंतु एक भक्त यह जानते हुए कि वह स्वयं भी भगवान का ही है, कितना सुंदर बात है, सभी प्रकार के वैदिक लौकिक और नित्य कर्मों को पूर्णतः भगवान को समर्पित करता। तो यहाँ भक्ति का अंश आ गया कि नहीं। वह अपने स्वभाव या परिस्थिति के अनुसार जो भी कह लीजिए सारे कर्मों को छोड़ नहीं सकता है। और ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात होगी कि कह दे सब कुछ छोड़ करके अब बस आप मतलब बाबा जी बन जाइए, ऐसा नहीं हो सकता, समाज ऐसे चलेगा भी नहीं। लेकिन अपनी स्वरूपगत स्थिति में स्थित तो हो सकते हैं ना, सिद्धांतिक रूप से कि मैं भगवान आपका हूं, इस परिस्थिति में मुझे ये कर्म करने हैं तो मैं ये आपको समर्पित करते हुए कर रहा हूं। ठीक है, कर्तापन का भाव और भोक्ता का भाव व्यक्ति को त्यागना चाहिए। जो भगवान के द्वारा प्रेरित की जाते हैं, ये लाइन कितनी सुंदर है। इस प्रकार की भावना कि भगवान मैं आपका हूं और ये कर्म मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये भगवान की कृपा से ही संभव है। और कृपा कैसे मिलती है? भक्तों के संग में आकर श्रवण करने से। ये मैं आपको बता रहा हूं अपने व्यक्तिगत अनुभव से। जब मैं जॉब कर रहा था, मैं ऑब्वियसली जॉब में केवल लैपटॉप का लोन चुकाने के लिए कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी मेरे बड़े पैसे बच जाते थे। मैंने कहा क्या करें इस पैसे का, तो उस पैसे से वही करता था जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं,
लोगों को बुलाना, उनको प्रसाद उनको बनाना, प्रसाद देना, हफ्ते में एक बार ऐसा करते थे, रोज तो नहीं संभव था, और उनको कुछ भगवान के बारे में बताना। और रियली इज वाइज इंटरेस्टिंग, एक बार ऐसा हुआ कि जिनको मैंने बुलाया वो आए नहीं। मैंने क्या हो गया, कुछ गुस्सा हो गया? कहते नहीं, आप हर बार हमें खिलाते हो, हमसे कुछ पैसे नहीं लेते। अब आप प्रैक्टिकल देखिए क्या चमत्कार हुआ। मैं तो अपनी आंखों से ये क्या कह रहे हैं लोग, एकदम भोगी लोग। 2-3 प्रोग्राम हमने किए होंगे जो मेरे स्मरण आ रहा है, और वो मेरे साथ वाले थे। ये भी नहीं कह सकते कि मुझे बहुत बहुत नीचे हो या ऐसा कुछ। प्रसाद खिलाया, बात मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, बात बाद में बोलनी चाहिए थी। प्रसाद खिलाया, कुछ कीर्तन कराया, कुछ फिलॉसफी बताई, तो वो व्यक्ति क्रोधित क्यों हो रहे हैं कि उनको सेवा का मौका नहीं दिया। देख रहे हैं गौर नेता की कृपा। वो व्यक्ति इसलिए क्रोधित हो रहा है कि वो इसलिए नहीं आया कि आपने हमको सेवा का कोई मौका नहीं दिया। फिर बाद में बोला, अरे भाई शादी होगी, पत्नी खाना नहीं बनाएगी तो हमें भी तो कुछ आना चाहिए। मतलब मजाक में बोल रहा था। फिर खुद वो सब्जी लेके आया। हमने कहा ठीक है आप सब्जी लेके आओ। वो सब्जी लेके आए, फिर वहां पे भी रुके नहीं, फिर पालक काटी, और गौर निताई के लिए कम से कम जीवन में एक बार भोग तो बनाया। क्या उसके पास कोई क्षमता, कोई योग्यता थी? कभी इच्छा भी आती कि गौर निताई के लिए बनाना है? और बाकायदा मैंने बोला भी कि तुम लोग इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ, तुम स्नान वान नहीं करके आते हो। प्रॉपर स्नान ध्यान, एकदम अच्छे से ध्यान तो नहीं, स्नान वान करके आए, बढ़िया से उसने सेवा किया, और फिर प्रसाद भी खाया। मैं तो बड़ा रियली कैसे ऐसे अनुभव प्राप्त हुए हैं प्रसाद के और कुछ कृष्ण भावना दूसरों को देने के लिए, कि बहुत हम परिवर्तन देखते हैं। आप लोग के वेश में ही देखिए ना, हम लोगों ने खिचड़ी बनवाना चालू किया तो एक नहीं कम से कम 6 लोग 7 लोग 8 लोग भी आ जाते थे सब्जी काटने के लिए। सबको बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण की सेवा करना सबको अच्छा लगता है, आलसियों को छोड़ करके। जो आलसी वो नहीं करना चाहेगा, अन्यथा कृष्ण की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। आज राधाकांत प्रभु गुरुकुल के इंचार्ज हैं। मुझे याद है कि मैं और राधाकांत प्रभु को साइकिल पे बिठा करके हम दोनों लोग सब्जी खरीदने जाते थे। हर हफ्ते कार्यक्रम होता था सब्जी लेने जा रहे हैं, वेजिटेबल कटिंग कर रहे हैं, भक्तों को बुला रहे हैं, इस प्रकार से बोलते भी हो, बताए होंगे आपको। उस प्रकार बड़ा आनंद आता, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती थी, बहुत आनंद आता था सेवा करने के लिए। इन दोनों व्यक्तियों में बहुत अंतर है। अंतर आप स्पष्ट समझ रहे हैं। एक कर्मयोगी केवल एक ड्यूटी मात्र करके वो भगवान को अपने वैदिक कर्म समर्पित कर रहा है, लेकिन भक्त क्या सोच रहा है, नहीं मैं तो भगवान का हूं, इसलिए मुझे सारे कर्म भगवान को समर्पण करते हुए करने। इसीलिए वो पाप करने से डरता है, क्योंकि पाप भगवान को समर्पित नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रकार से कर्म भगवान को समर्पित कर रहा है तो कदाचित कोई पाप है उसका भी निष्प्रभाव, वो निष्फल हो जाता है। क्योंकि अगला श्लोक आप भगवद गीता का देखेंगे तो उसमें लिखा क्या है, वो उसको भी प्रिपेयर करके दे दीजिएगा, जल्दी से दे सकते हैं तो। इसके नेक्स्ट वाला भगवद गीता का ये जो था ना, यद करोष्य दशनासी वाला श्लोक है, 27-28 वाला दिखाइए। उसमें वो बोलते हैं, शुभ अशुभ शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पैश्यसि। बहुत सुंदर श्लोक है। तुम अगर इस प्रकार से अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करोगे तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म फलों से मुक्त होकर के संन्यास योग में स्थित होकर के तुम मेरे पास आ जाओगे। और बहुत बार हम ब्रह्मचारियों से लोग आश्चर्य देते हैं, आप लोगों को सैलरी नहीं मिलती है, आपको कुछ पैसा नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वे भगवान की सेवा करने से सुख भी मिलता है और कर्म बंधन से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ठीक है, दोनों व्यक्ति में अंतर आप लोग ग्रहण कर पा रहे हो? ठीक है, हाँ जी। श्रीपाद रामानुजाचार्य गीता के इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। एक चीज आप देख रहे हैं कि गौड़िया वैष्णव आचार्य हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, लेकिन वह श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की भी व्याख्या को स्वीकार करते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं कि हम उस संप्रदाय को नहीं लेते, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने कहा कि आपकी टीका तो एकदम श्रीपाद रामानुजाचार्य की टीका जैसी लगती है। तो प्रभुपाद कहते हैं, यस दैट इज अ पॉइंट, यही तो बात है। क्यों हमें चेंज करने की जरूरत है? मैसेज वही रहना चाहिए, थोड़ा सा उसका प्रेजेंटेशन भले चेंज हो जाए, लेकिन जो मूल बात है वो वही रहनी चाहिए। कभी इसी को हम परंपरा का ज्ञान कहते हैं। ठीक, भेजे हैं ओके, श्लोक भी मैं दिखा देता हूं। शुभ, मेरे पीछे बोलिए, बहुत सुंदर श्लोक है, लेकिन आपने ऊपर वो नंबर चेंज नहीं किया। ये भगवत श्रीमद् भागवत का श्लोक नहीं है, भगवत गीता का श्लोक है 9.27। उधर मत देखिएगा, बस खाली श्लोक पे देखिए। शुभाशुभ फलेरेवं शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। विमुक्तो माम उपैष्यसि। समझ में आया? शुभ और अशुभ दोनों फलों के से मुक्त होकर के
उन दोनों प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होकर के संन्यास योग में युक्त होकर, संन्यास मतलब सम्यक नाश, न्यास मतलब स्थित होना, न्यास मतलब वह सम्यक रूप से स्थित होना, मैं भगवान का दास हूं, इस स्थिति में स्थित होकर के युक्त आत्मा, योग युक्त आत्मा अपने सभी कर्मों को भगवान से जोड़ने को योग कहते हैं। विमुक्तो माम उपैष्यसि, सारे कर्म बंधनों से मुक्त होकर के तुम कहां पहुंचोगे? माम का मतलब क्या है? मेरे पास। कौन मेरे? कृष्ण। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि इस भगवत ज्ञान का क्या बड़ा प्रभाव है। कर्म आपको करना नहीं छोड़ना है, कर्म को करने की भावना को चेंज करना है और भगवान को समर्पण करना, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। यह इस वाक्य से सूचित होता है कि यद अश्नासी, अर्थात जो भी तुम खाओ, ठीक है, भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करते हुए वे भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं जो प्रधान होता है। इस कारण से इसमें भक्ति की प्रधानता होती है और उसमें कर्म मिश्रित होता है। दूध में पानी कि पानी में दूध? एक सही उत्तर होना चाहिए बस। दूध में पानी, दूध प्रमुखता है और थोड़ा पानी है, और वो पानी भी भगवान को ही समर्पित है। जो कर्म कर रहा है वह भी भोग प्राप्ति के लिए नहीं है, वो जो कर्म उसे कुछ करने पड़ रहे हैं वह भी भगवान को समर्पित है। ये बहुत प्रैक्टिकल समझ रहे हैं अवनीश प्रभु की नहीं? क्या दिन भर आप भागवत बाचेंगे? संभव नहीं है ना। फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी कि नहीं? क्यों आयुष प्रभु, कुछ आप क्या करते हो? कहाँ क्या काम करते हैं? अरे जॉब तो करते हो, नाम बताओ। पाइथन, पाइथन, एनाकोंडा ना, मोबाइल फोन का। तो मोबाइल फोन तो कहाँ, भागवत में तो मोबाइल फोन का वर्णन कुछ आ नहीं रहा है। उसका क्या करेंगे फिर? कर्मबंधन लगेगा क्या उसका? नहीं, उस धन का उपयोग हमें भगवान की सेवा के लिए करना, ये भावना रहेगी तो फिर हम कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। मेक सेंस? ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत व्यापक क्षेत्र हो जाता है भक्ति का इस श्लोक के द्वारा। कर्म मिश्रित भक्ति के द्वारा व्यक्ति ज्ञान मिश्रित भक्ति को प्राप्त होता है। कर्म मिश्रित भक्ति समझ रहे हैं? भक्ति प्रधान और कर्म थोड़ा। ज्ञान मिश्रित भक्ति मतलब भक्ति प्रधान और उसमें आध्यात्मिक ज्ञान भी है थोड़ा सा, जिससे व्यक्ति को भगवान में रति और मुक्ति प्राप्त होती है। यह शांत भक्ति कहलाती है। इसको इस श्लोक से समझना होगा। यथा, मेरे पीछे बोलिए, आत्मरामश्च मुनयो, आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्यरुक्रमे, निर्गन्ताप्यौरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्ते, कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम् इत्थं भूत गुणो हरिः। इत्थं भूतगुणो हरि। कुछ मुनिगण जो आत्माराम हैं, शास्त्रों, मिथ्या अहंकार और नियमों के परे हैं, वे भी भगवान कृष्ण की अहेतु की शुद्ध भक्ति करते हैं, क्योंकि उनके ऐसे गुण हैं कि वे उन मुनियों को भी आकर्षित कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत मतलब ये कहने का अर्थ है, मुनिगण हैं, ज्ञान के निश्चय में लगे हैं, लेकिन वह भी भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, मतलब ज्ञान मिश्रित भक्ति के स्तर पर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल प्रबोधनी। परंतु भगवत अर्पित कर्म भक्ति योग को जनित करते हैं, मतलब प्रकट करते हैं। इसका क्या प्रमाण है? पिछले श्लोक में आपने बोला ना कि भक्ति योग समन्वितम, वह ज्ञानम यत्तद् अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। जब भगवान कृष्ण को कर्म समर्पित करते हैं तो उससे वैसा ज्ञान प्रस्तुत होता है जिससे जो भक्ति योग से युक्त होता है। तो इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण मतलब होता है प्रूफ। यदि यह अपेक्षा हो, यदि यह शंका हो, प्रश्न हो, तो इसको सदाचार के प्रमाण से कह रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। सदाचार मतलब जैसा लोग सही आचरण करते हैं, जैसा देखा जाता है, उसके द्वारा। जब वे भगवान की शिक्षा के अनुसार निरंतर कर्मों को करते रहते हैं, तब वे निश्चित ही श्री कृष्ण के भक्त वात्सल्य आदि गुणों का प्रकाशन करने वाले, अर्थात पांडव रक्षक, द्रौपदी लज्जा रक्षक, गोवर्धन धारी आदि नामों का उच्चारण करते हैं और उसके पश्चात कृष्ण का स्मरण करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं, कर्म को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। भगवत शिक्षा असकृत, किसकी शिक्षा के द्वारा? तो भगवान का स्मरण हुआ कि नहीं? फिर वही बोल रहा हूं, कृष्ण समर्पणमस्तु, मैं कृष्ण का स्मरण कर रहा हूं, और साथ साथ भक्ति भी करते हैं क्योंकि उन्हें भक्तों का संग प्राप्त है। पिछली टीका से समझ लीजिए। तो बार बार नाम उच्चारण होने से भक्ति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? समझ में आ गया? कोई बात तो नहीं समझ में आ रहा है? याद आ रहा है कि पहले नाम उच्चारण से कितने जन्मों के पाप नष्ट हुए? नेटवर्क प्रभु हिसाब बताओ। एक हिसाब करने में तेज है, हिसाब करिए। करोड़ जन्म के? गलत। अनंत कोटि जन्मों के।
हाँ अब सही है, अब हिसाब गड़बड़। और उसके बाद जो हमने अपने नाम उच्चारण किया उसका क्या हुआ, वो सब भक्ति बढ़ा रहा है। क्लियर, समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई भक्ति कर रहा है, नाम उच्चारण कर रहा है, तो स्वाभाविक से भक्ति बढ़ जा रही है उसकी भगवान के प्रति। इजीली समझ में आ रहा होगा। श्रील प्रभुपाद जी का अति सुंदर तात्पर्य, भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जन्म के लिए वह निरंतर भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। मैंने उदाहरण दिया था ना, खाना बनाने का कार्य तो इस जीवन के लिए करते हैं कि नहीं, तो क्या उसमें हम हरे कृष्ण नहीं गा सकते? या आजकल तो सुविधा है कि आप लेक्चर चला सकते हैं, वो खाना तो भगवान को विशेष प्रिय होगा। मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूं, ये खाना जब आप कृष्ण का स्मरण करते हुए बनाएं बहुत ही अच्छा होगा। अगर हमारे करना में तो ऐसी जगह बनाते जहाँ बहुत हल्ला होता है तो वहां तो श्रवण करना संभव नहीं होता है, लेकिन प्राय माता जी लोग घर में अकेले ही बनाती होंगी। प्राय आजकल तो सब न्यूक्लियर फैमिली है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या बोला जाएगा, और क्या सब इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन के लिए, एक प्रोटॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए खाना बनाना होता है, न्यूक्लियर फैमिली है कि नहीं? इस जोक को जो फिजिक्स पढ़े वो समझते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए खाना बनाते हुए भी आप जो उसके उस न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं, अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्त, उस कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। आप कृष्ण कथा श्रवण कर सकते हैं। मैं हमेशा भक्तों को बोलता हूं इस बात को कि हाउस वाइफ जो है उनमें और ब्रह्मचारी में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि हम सारी सेवाएं भगवान के लिए करते हैं। और कोई हाउस वाइफ है तो उसे बाध्य किया जा सकता है कि आप प्रजल्प कीजिए। क्यों भाई? माता जी को आप बाध्य कर सकते हैं कि प्रजल्प करो, थोड़ा सास से जाके प्रजल्प करके आओ भाई, वो भी दायित्व है, ऐसा कह सकते हैं। मना किया जा सकता है कि हमें प्रजल्प नहीं करना, आप जो सेवा बताइए वो करिए, चाहे बर्तन माजिए, चाहे आप भगवान के सारे खाना बनाइए। क्या कृष्ण के बारे में सुन नहीं सकते? अब ना सुनना चाहे वो उनका भाग्य है या दुर्भाग्य है, लेकिन सुन सकते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी लोग को भी हमको बाध्य नहीं कर सकता प्रजल्प करने के लिए। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं मेरी बात? वो तो दुर्भाग्य, सॉरी, मतलब कुछ लोगों को बाध्य होकर ऐसा करना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर जॉब कर रहा है या कुछ कर रहा है, पति को बाहर काम करना पड़ता है, तो कुछ और कुछ बोलने की बाध्यता होती है। लेकिन जो घर में रह रही है उनको तो कोई बाध्यता नहीं है ना, बशर्ते पति ही अभक्त ना हो, उसको फिर दिक्कत होगी, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। और एक एक सेवा के लिए भगवान हमेशा कृतज्ञ है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात। भागवत सुनने आते हैं तो भगवान उसको अपना फेस्टिवल मानते हैं। तत्क्षणात् सुने थे ना, तो ये बहुत बड़ी हमारा सौभाग्य है इस प्रकार से। और इतनी अच्छी अच्छी कथाएं उपलब्ध भी हैं कि आप श्रवण कर सकते हैं। और देखिए भक्ति का उत्साह कितना बड़ा रहेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रैक्टिकल वे से मैं सिखाना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से आप भगवान का अपने कर्म करते हुए भी स्मरण कर सकते हैं। मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में कुछ फैमिली है जो पूरी फैमिली वो टेलर का काम करते हैं, लेकिन परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन लगा दिए हैं, वो चलता रहता है, वो अपना टेलर काम करते रहते, तो कान में कुछ ना कुछ जाता रहता है ना। दुनिया में भी आप देखते हैं बहुत लोग फिल्मी गाने बजा कर कुछ काम करते रहते हैं, तो उनसे तो शिक्षा लेनी चाहिए ना। Make sense? मैं बोल रहा हूं कि कोई भी भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, भोग बना रहे हैं, अच्छी बात है, साथ साथ भगवान के बारे में क्या कथा श्रवण नहीं कर सकते? तो ये प्रैक्टिकल चीज आपको देखना है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए हम ये कार्य करना है, ठीक है। भगवान का आदेश भगवत गीता में सुस्पष्ट है, मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। इसकी व्याख्या हम लोग अभी किए थे। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। मेक सेंस? जैसे बहुत सिंपल सी बात है, जब हम इस जगत में कहीं नौकरी करते हैं तो सारे कार्य स्वामी या नौकरी जो इंस्टीट्यूशन है उसके लाभ के लिए करते कि नहीं, और यह समझते कि उसके लाभ के लिए करने से मुझ पे एक विशेष अनुग्रह प्राप्त होगा। मतलब जिस भी आप उसको अनुग्रह कैसे भी डिफाइन कीजिए, प्रमोशन, पैसा इत्यादि जो कुछ भी, क्या इस मानसिकता को धारण करना आपका अनुभव है या नहीं है? तो उसी को भगवान के लिए लगाना है। क्या कुछ इसमें कठिनाई अनुभव कर रहे हैं? ये श्लोक बहुत प्रैक्टिकल है, एक एक बात आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए करनी है। भगवान को
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। इसी की व्याख्या हम पहले भी कर रहे थे ना कि खाना बना रहे हैं तो इन्हीं ऊपर से घी घोल घोल के डाल रहे हैं जो भगवान को अर्पित नहीं, फिर भगवान स्वामी कहाँ रहे। और छोटे बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। कोई फल आया, कुछ आया, नहीं नहीं चलो पहले भगवान को भोग लगाओ, तो बचपन से ही ट्रेनिंग हो जाती है कि ये सब वस्तुएं भगवान को समर्पित करके ही खाना है। हाँ ठीक है ना। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे कतिपय देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है जिससे कार्य भली भांति संपन्न हो सके। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ ही साथ हमारे सामान्य व्यवहारों, उदाहरणार्थ हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार अथवा व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान कृष्ण को अर्पित करें। तो प्रभुपाद जी ने समावेश किया ना, कर्म मिश्रित भक्ति और भक्ति मिश्रित कर्म। तो भक्ति मिश्रित कर्म को प्रभुपाद ले रहे हैं कि नहीं। लोग देवताओं की पूजा कर रहे हैं, फिर भी उसमें विष्णु को पूजा करते हैं ताकि पूर्ति हो, लेकिन केवल वहीं तक सीमित नहीं रहना है, अपितु जो कुछ भी सामान्य कर्म या कुछ यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही करना है। ठीक है। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने यह घोषित किया है कि वे ही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसका अर्थ क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों के भोक्ता भगवान हैं। और यज्ञ कहां से उत्पन्न होता है? क्या सुने गीता में? यज्ञ कहां से होता है? यज्ञ जो है वो कर्मों से उत्पन्न होता है। ठीक है। और ये जो कर्म है वो कहां से उत्पन्न होते हैं? वेद से उत्पन्न होते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन यज्ञ नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। और वेद कहां से आते हैं? भगवान से आते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करता है तो ध्यान दीजिए, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। जब कोई इस प्रकार से यज्ञमय क्रिया करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, तो नित्य ही भगवान उस कर्म में विद्यमान रहते हैं। कभी कर्म बंधन नहीं लग सकता ऐसे कार्य से। भगवत गीता को समझना इसलिए थोड़ा अच्छा रहता है, तो उसको हम व्याख्या करने का प्रयास किया। 3 अध्याय का श्लोक है। वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। थोड़ा विचार कीजिएगा कि इस जगत में जिन तथाकथित लोगों को हम संतुष्ट करना चाहते हैं, उनमें कितना सामर्थ्य है हमको हमारा कल्याण करने का। जरा विचार कर लीजिएगा। हाँ, भक्तों को संतुष्ट करते हैं तो बहुत कल्याण हो जाएगा। उसकी कल्पना नहीं करते कर सकते क्योंकि भगवान उससे परम संतुष्ट होते हैं। लेकिन भौतिकतावादी लोगों को पहली बात संतुष्ट करेंगे तो वो कर क्या लेंगे, और दूसरी बात ये कि क्या वो संतुष्ट कभी होंगे। प्रभुपाद जी बोलते ही हैं कि पति संन्यास लेने के लिए चलेगा तो कहेगा, अरे आपने भी किया ही क्या है, इस बच्चे का नौकरी नहीं लगी है, उस लड़की की शादी नहीं हुई है, इत्यादि इत्यादि। प्रभुपाद जी अपने के लिए ही बोल रहे थे। संन्यास लेना चाहते थे तो इस प्रकार से था। जब हम लोग कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे भगवान पे, तब भगवान इतना खाने पीने के लिए दे रहे हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं, और भगवान की सेवा करेंगे तो फिर कितना भगवान हमको सुखी बनाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो थोड़े प्रचारित हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हाँ, हमने अपने भौतिक जीवन में भौतिक प्रगति करके कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं किया। दैट्स अ गुड रियलाइजेशन उनको हो रहा है। और भक्तों को देखते हैं भक्ति करते हुए कि यद्यपि वो भौतिक रूप से ज्यादा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े सुखी हैं। ऐसे नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं इस प्रकार से लोगों से देख रहा हूं कि जो लोग बहुत भौतिकता में लिप्त हैं, उनको भी अनुभूति होने लगे कि हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। तो स्पष्ट है, कोई नहीं कह सकता कि मैं बस ये कोई नहीं कह सकता कि सारा धन मेरा है। कह सकता है कि थोड़ा धन है मेरे पास, आपसे अधिक धन है, मुझसे अधिक धन किसी और के पास होगा, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि सारा धन उसी का है।
शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वह भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता रहता जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वह निरंतर भगवान के संपर्क में है। जरा समझिए इस बात को। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे थे कि प्रारंभ में इस्कॉन के स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस अगरबत्ती, जिसका नाम था स्पिरिचुअल स्काई, उसको भक्त लोग बनाते थे, लेकिन बनाते समय भी प्रभुपाद जी का टेप चलता रहता था। तो प्रभुपाद जी का प्रवचन श्रवण करते रहते, और प्रभुपाद जी उसको अपने लेक्चर में, अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे भक्त हैं वो स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस बना रहे हैं, लेकिन भगवान के बारे में श्रवण भी कर रहे हैं। तो ये कर्म तो नहीं हट रहा है इधर से, लेकिन भगवान के बारे में श्रवण कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा अनुरोध भी है कि गोमाता में भी इस प्रकार से जब भक्त लोग ऐसे कार्य करें जहाँ बहुत हल्ला नहीं होता है, तो कुछ प्रवचन कथा लगा देना चाहिए कि वो 6-7 घंटे जो भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि प्राय तो भक्त ही सेवा कर रहे हैं, तो भगवान के बारे में श्रवण कर सकें। हमारे राजीव प्रभु पूछ रहे थे, तो आप जैसे मान लीजिए कुछ गोमाता में सेवा कर रहे हैं, तब भी कुछ प्रवचन लगा सकते हैं ना। हिंदी तो समझते हैं, जो प्रवचन आपको, जो प्रवचन मतलब भक्तों के प्रवचन, कथा के प्रवचन, वो सुनिए, तो आप कार्य भी कर रहे हैं, वो तो कुछ भगवान को समर्पित है ही, और साथ साथ आप भगवान के बारे में श्रवण भी कर रहे हैं। स्पीकर लगा सकते, जो डिटेल की नहीं, मैं सिद्धांत बोला, डिटेल तो आप वर्कआउट कर लो कैसे करना। क्योंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न है, अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबंध होने का अर्थ उनकी वास्तविक संगति करना। ये तो समझते ही हैं, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का संग, संपर्क, भगवान के संपर्क। और ये ध्यान रख लीजिए कि जब तक भगवान का संपर्क नहीं होगा, जीव कभी सुखी नहीं हो सकता है। जितना अधिक भगवान का संपर्क होगा, उतना अधिक हम लोग सुखी रहेंगे। जैसे मछली अगर पानी ना मिले तो कितनी देर सुखी रहेगी? 1 सेकंड के लिए भी नहीं। तो इस प्रकार का संपर्क होता रहेगा तो हम निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है। अरे ये क्या आ गया? ओहो, चलो चलो क्लास बंद कर देते हैं। अब मेरे ख्याल से अब तो कुछ सुनना नहीं चाह रहा होगा, ये तो टू मच है। मुझे लग रहा है प्रभु जी आपने इसको चेंज किया है, तो तात्पर्य को उसके ऊपर भी हाईलाइट भी कर दिया है, तो कहीं हमको दिख, अंधे को भी दिख जाए। ठीक है कि नहीं? लेकिन मुझे लग रहा है अरे सब लोग तो ऑडियो छोड़ना शुरू कर दिए, किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम बताएं। हमारी दूसरे की आर्थिक आय का, हमारी लिखा हुआ है सर? अच्छा, वो भक्त बोल रहे हैं कि किताब में लिखा है। कह रहा है किताब में लिखा है, मतलब अप्लाई नहीं करना है, किताब में लिखा है, लिखा रहने दो। इसीलिए लोग प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये सब आ जाता है तो बहुत खराब लगता है सुनने में। हमारी आर्थिक आय का ज्यादा से ज्यादा 50, अरे भाई कुछ तो बोलने दो, कोई ऑडियंस रहेगा नहीं यहाँ पे। हम अगर यथावत बोल देंगे तो कोई नहीं सुनेगा, सब भाग जाएंगे। चलो अब कोई बात नहीं। कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं मिसप्रिंट है। हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्यों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है। बहुत ही सुंदर बात प्रभुपाद कह रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा था इस तात्पर्य में। ऐसा नहीं है कि डोनेशन देकर के आप छूट जाएंगे, केवल वही होता तो भी बात चल जाती। वही पालन करना कठिन है। डोनेशन देने से पहले आदमी कम से कम 100 बार तो सोचता होगा। 100 बार नहीं सोचते, आदत पड़ गई प्रभु जी। 10% तो कोई दिक्कत नहीं, 50% जरूर सोचेंगे 100 बार। इस इतना अच्छा। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि डोनेशन देकर के छोड़ जाएंगे, हमें भगवान के बारे में लोगों को बताना भी होगा। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मेरा मित्र है वो मेरा मित्र है, वो आपका मित्र नहीं है, और जो आपका मित्र है वो मेरा मित्र नहीं है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो जिसको मैं देख रहा हूं उसको आप भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिसको आप देख रहे हैं उसको मैं नहीं देख रहा हूं। मैं एक बहुत रोचक घटना बताता हूं, बड़ी रोचक घटना मैंने इंडोनेशिया में देखी। इस्कॉन मंदिर था और एक ग्रुप आया, और उन लोगों की बड़ा विश्वास है किसके ऊपर? वो श्राद्ध के ऊपर बड़ा विश्वास है उनका, श्राद्ध जरूर करना चाहिए, श्राद्ध जरूर करना चाहिए। तो उन भक्तों ने बड़ा रुचिकर तरीके से कार्य किया,
बड़ी अच्छी टेक्निक थी। श्राद्ध करने आए वो लोग, उनका हाँ श्राद्ध करने, एक तो सस्ता हो जाता है श्राद्ध, फिर यज्ञ करवाया गया। वो पंडित जी नहीं, मतलब पंडित जी मतलब इस्कॉन का ही डिवोटी, यज्ञ किया और फिर कीर्तन भी हुआ और फिर मुझसे प्रवचन भी करवा दिया कि देवताओं की उपासना ठीक नहीं, भगवान की उपासना करनी चाहिए। वाह बाय गॉड, क्या बुद्धि लगाई प्रीचिंग करने की। वो पूरा परिवार, जब जो भी समाज था, काफी समाज इकट्ठा हुआ, हमने कहा इतने लोग कैसे आ गए? तो पूजा पाठ के लिए वो आ जाएंगे, लेकिन आप ऐसे कहो कि सीधे गीता का भागवत का प्रवचन सुनेंगे तो नहीं आएंगे। और प्लस मुझसे सीधे डायरेक्ट भगवत गीता खोल करके उन्हें प्रवचन भी करवा दिया। क्या बुद्धि भक्त लोग लगाते हैं। उन्होंने डोनेशन भी दिया मंदिर के लिए, वो तो अच्छी बात है, वो बाकी सारे कुछ हुए, लेकिन ज्ञान देने की जो भावना थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा। रियली मैं देख रहा था कि भक्त, अगर आप, जैसे मैं डॉक्टर साहब को बता रहा था, कह रहे थे कि मेरे माता पिता नहीं सुनते, तो मैंने कह रहे माता पिता की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स हैं ना जिनकी डॉक्टर के प्रति बड़ी आदर बुद्धि होती है कि साहब हमको आपने ठीक किया है, बड़ा सम्मान करते डॉक्टर्स का, तो क्या वो 5 मिनट भी आपकी बात नहीं सुनेंगे? क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपकी बात बिल्कुल ना सुने? इतने हीन तो आप नहीं हो, कोई व्यक्ति इतना हीन नहीं है। प्रेम से, बड़ी नम्रता से आप कुछ उन्हें बताएंगे, ये भाव रखते हुए कि इनका इससे कल्याण होगा, तो वो उसको समझेंगे कि ये व्यक्ति मुझसे कुछ नहीं चाहता है, केवल मेरा कल्याण चाहता है। कितना सुंदर ये वैष्णवता की भावना आपके हृदय में। मेरी बात समझ रहे हैं? हर व्यक्ति सेंस कर सकता है कि आप उससे कुछ चाहते हो बदले में, या वाकई केवल उसका कल्याण करना चाहते हैं। क्या आप लोग ऐसा सेंस नहीं कर सकते हो? कोई व्यक्ति आपसे कुछ चाह रहा है बगल में, हर व्यक्ति पकड़ लेता है, पता नहीं हम लोग तो इसमें अभ्यस्त हो गए। कोई आता है कि कुछ भौतिक भावना से आ रहा है या निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए आ रहा है, एक क्षण में हम समझ जाते हैं। कोई कुछ, आप लोग नहीं समझ पाते हैं क्या? इतने बुद्धू हैं, सब समझ लेते हैं। और कोई निस्वार्थ भाव से कल्याण के लिए कुछ बोल रहा है जो शास्त्रोचित बात है, कौन व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा? बताइए, ये तो प्रेम ही है ना आपका। डज इट मेक सेंस? रियली ये भावना बहुत अच्छी है कि दूसरों से बिना कुछ अपेक्षा किए उनके कल्याण के लिए कार्य करना, ये अपने आप में बहुत संतुष्टि देने वाली है। इट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड। ये कह सकता हूं, अगर शब्द में इसको, एक प्रकार का नशा हो जाता है, इसलिए इंटॉक्सिकेशन। दूसरों का कल्याण करना, बदले में कुछ नहीं चाहना, ये बहुत अच्छी भावना है और अपने आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे उसे करने से। इट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, इट हैज टू बी डन। तो ये भी भगवान का आदेश है। तो मान लो हम बोल ना सकें, तो आप लोगों को कह सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं कि भाई वहां कथा हो रही, आप आकर श्रवण कीजिए, ये भी कर सकते हैं। और फिर भी क्या भगवान के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते? दुनिया में कितनी सारी बातें हम बोलने के लिए तैयार रहते हैं ना, आज ये हुआ, आज वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो क्या हम भगवान के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते कि कृष्ण भगवान है, आप उनकी सेवा कीजिए? फिर पूछेगा कृष्ण क्यों भगवान है, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर तैयार करना पड़ेगा कृष्ण भगवान क्यों है। डज इट मेक सेंस? लेकिन आप बताएंगे नहीं, एकदम चुप बैठे रहेंगे, तो कैसे काम बनेगा? ये बहुत अच्छा लाइन है, इसको अपने जीवन में धारण कर लीजिए। धन आदि जो कुछ भी कमा रहे हैं, उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि कैसे हम भगवान की कीर्ति का प्रचार अधिक से अधिक कर सकते हैं। भगवान का यह, देखिए अभी मैं देख ही रहा हूँ, इतनी प्रसन्नता हो रही है। हमारे सर्वेश प्रभु हैं, उनकी एक बड़ी बहन आ गई, फिर दूसरी बड़ी बहन भी आ गई, और उनकी बहन का बच्चा भी जब कर रहा है, कितना प्रसन्नता होती है और कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। इज इट नॉट? आप सर्वेश प्रभु आप ही को तो बताए थे, इज इट नॉट? तो अपने रिश्तेदारों को प्रीचिंग करके भक्ति में लेके आ रहे हैं, प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं कि नहीं? जितने भी लड़के हैं, ये बता दीजिए, एक व्यक्ति कह दे कि मेरी माँ उससे प्रेम नहीं करती, हाथ खड़ा करो। कोई है ऐसा? आप अपनी माँ को बोली माँ एक माला जप कर लीजिए, कौन ऐसी माँ होगी जो अपने लड़के की बात नहीं मानेगी? नेक मेक सेंस? मुझे याद है मेरे पिताजी आकर के बोलते थे ओम साईं राम करो, तो हम वो भी करना चालू कर दिए थे, क्योंकि आईआईटी में सिलेक्ट होना था। वो खाली 10 दिन का गेम था, उसके बाद बंद हो गया, फिर हरे कृष्ण हरे राम चालू हो गया। लेकिन आइडिया इज दैट कि कौन अगर प्रेम से बोलेंगे, आप लोग की मां नहीं सुनेगी क्या? बताइए, ऐसा क्या? इतना तो कल्याण कर सकते हैं ना। प्रेम से अपने बच्चों को बोलेंगे कि एक माला नहीं कर सकता है, लेकिन ये भाव हमारे हृदय में होगा, तब हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। मेन हमारी कमी हमारी तरफ से है कि हम नहीं बताना चाहते। कौन झंझट ले, अपना भजन कर रहे हैं, ठीक तो है। भगवान का ये इसलिए मैं इस पर व्याख्या किया ताकि ये बात आपको ध्यान रहे। धन का, महाराज जी की बात बोलना चाहता हूं। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बोलते थे, बहुत सुंदर, आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, एकदम दृष्ट विषय है कि इस जगत में अगर हमारा परिवार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, मरणासन हो जाता है, तो हम कितना भी धन खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं, ठीक हो जाए वो। कहते हैं इस प्रकार से प्रचार करना चाहिए। अब समझ में आई बात? कितना अमेजिंग है ना। आपके पिताजी कुछ कठिनाई में थे, आपने काफी पैसा खर्च किया कि नहीं?
उतना ही पैसा उनके भजन के लिए खर्चते हैं। जितना आप कंसर्न थे उन पे हंस रहे हैं, आप लोग सब बहुत आगे निकल गए हैं। आप खुद सोचिए, आपके जीवन में घटित हुआ ना कि पिताजी बहुत कठिनाई में थे, परेशानी में थे, आप कुछ लाखों रुपए मेरे ख्याल से खर्च कर दिए कि पिताजी इस समस्या से बच जाए, लेकिन जन्म मृत्यु की समस्या से बच जाए उस पर कोई प्रयास नहीं चल रहा है। बोलना नहीं चाहिए पिताजी को, और बड़े हो गए और डांटना भी चाहिए। एक बार ऐसा मेरे पिताजी शरीर छूट छूट गया था, उनका विनोद कर रहा हूँ, उससे मजाक कर रहे थे एक बार हम लोग। वो हमारे भक्ति के प्रति इतना मतलब वो नहीं थे, उतना नहीं थे, मतलब न्यूट्रल थे। एक दर में घर में था, वो बोले किसने देखा है स्वर्ग नरक, क्या प्रमाण है? मैं बोला क्या प्रमाण है कि आप मेरे पिताजी हैं? अब एकदम से वो सट रहेगा, क्या बोलेंगे अपना का? भाई सिंपल सी बात है, माँ ने बताया है, तो आप वेद के द्वारा समझिए। तो कभी कभी पिता को भी डांटना पड़ता है समझाना के लिए। प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं ना, मैं खाली बोल रहा हूं कि आपकी दृष्टि, जैसे कोई व्यक्ति बिजनेसमैन होता है ना, अरे ये भी कुछ खरीदेगा क्या, वो भी कुछ खरीदेगा, इस प्रकार से सोचना चाहिए। अरे ये भी कृष्ण भक्ति स्वीकार कर सकता है, ये भी जा रहे देखो तारे का है कृष्ण प्रदेश। बड़ा सुंदर चेतना है, ठीक है। भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार प्रसार कार्य में लगा है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। अब उसके बाद क्या बच गया बताओ? जो व्यक्ति प्रिय है उसे अपने घर में लाना चाहोगे कि नहीं लाना चाहोगे? आपको कोई प्रिय होगा तो आप उसे घर में बुला के खिलाएंगे पिलाएंगे कि नहीं? लेकिन भगवान के घर में जो जाता है क्या होता है? वापस नहीं आता है, बस ये दिक्कत है। समझ में आ गया ना? अपने घर में आप किसी को बुलाएंगे तो उसे वापस अपने घर में जाना पड़ता है, लेकिन भगवान अपने घर में किसी को बुला लेंगे तो वो वापस नहीं जाएगा, ये दिक्कत है। अच्छा है ना? यस। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। क्या हम जूम का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या हमारा जूम से कोई संबंध था? नहीं था, लेकिन जैसे मालूम चला कि कथा कीर्तन कर सकते हैं। जैसे आज एक भक्त ने बोला, प्रभु जी मेरी माला रात तक होती थी, 2 ही 3 दिन में बोले, अरे हमारी माला सुबह हो जाती, बड़ी प्रसन्नता हो रही। तो क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग भगवान की सेवा में हो रहा है कि नहीं? हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और सारा कुछ उसको डालते हैं यूट्यूब पे, सब उसमें उपयोग हो रहा है कि नहीं? तो ये सब भक्ति हो गया कि नहीं? नहीं तो क्या ब्रह्मचारी को ओबीएस स्टूडियो, कैम्टेसिया और व्हाटएवर यूट्यूब करने का क्या जरूरत है? इतनी बुद्धि लगा रहे कि नहीं लगा रहे हैं आप लोग? कि अन्यथा उन वस्तुओं से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन क्योंकि कीर्ति का, कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करने के लिए उपयोगी है, इसलिए हमारा उसमें इंटरेस्ट है। मेक सेंस? वे चाहते हैं कि भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। भगवान कह रहे हैं, अब सुनिए तात्पर्य, कितना सुंदर प्रभुपाद का करुणामय तात्पर्य। जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा आदि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इनका प्रचार न भी हो। आगे मत पढ़ना, थोड़ा रुकिए। 2 चीज भगवान कह रहे हैं, गीता में बोलते हैं जिसके पास तपस्या नहीं है उसको ज्ञान मत दो, ठीक? अब देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अतएव अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। क्या समन्वय प्रभुपाद जी का है। भगवान की आज्ञा है कि यह ज्ञान भक्तों को देना चाहिए, और जिनके पास तपस्या, ज्ञान, दान को शिक्षा नहीं है उसको नहीं देना चाहिए। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, इसलिए हमें जो लोग इच्छा नहीं भी कर रहे हैं भक्ति की, उनको भी भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह शिक्षा को ग्रहण करने के योग्य बन जाए। कितना सुंदर बात है। जैसे आपने देखा ना महाप्रभु की सिंह लीला में, काशीर मायावादी, काशी के मायावादी और कुछ लोग रह गए थे, तो उनके लिए महाप्रभु ने संन्यास लिया। जिन्होंने चतुर्चता में सुना होगा वो जानते हैं इस बात को। और फिर आप जानते हैं महाप्रभु जाते हैं और उस स्थान पे बैठते हैं जहाँ पे पांव धोला जाता है, फिर कहते हैं नहीं मैं तो यहीं बैठने के योग्य हूँ। और फिर धीरे धीरे कहते हैं कि आप क्रोधित ना हो तो मैं कुछ कहूँ। कि सन्यासी लोग कहते हैं आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते, केवल हरि नाम करते हैं इत्यादि। फिर महाप्रभु कहते हैं अरे मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, पढ़ सकता, मुझे तो हरि नाम करने के लिए बोला है, फिर भी आप कुछ कहें तो। और उसके बाद महाप्रभु उनका धुआंधार उनकी बैटिंग करके सारा उनकी फिलॉसफी का क्या कह सकते हैं खंडन कर दिए, और उनको भक्ति के संप्रदाय में ही लेके आ गए। तो ये महाप्रभु की लीला है कि नहीं? आप देख रहे महाप्रभु की लीला में आगे भी आप पढ़ेंगे कैसे वे पतित से पतित लोगों के बारे में सोच रहे हैं, पेड़ों के बारे में भी सोच रहे हैं कि कैसे उनका उद्धार होगा। क्या सुंदर चेतना है। ये लाइन मुझे बहुत सुंदर लगी प्रभुपाद जी का। उम्मीद है कि आपको प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत रुचिकर लग रहा होगा।
इसके संबंध में भगवान चैतन्य ने एक सरल विधि बताई है। आप कहोगे भाई कैसे करें? उन्होंने गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई है। तो अवनीश प्रभु, समझ में आ रहा है कि कैसे प्रचार करना है? स्पष्ट है? थोड़ा मृदंग मृदंग बजाना सीख जाइए, है ना। अतएव हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय करना चाहिए। तो इसलिए समझ लीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दान आप मुझको ही दीजिए, हमको देंगे तो हम भी भगवान की सेवा में लगाएंगे, लेकिन आप अपने घर में भी लोगों को बुला सकते हैं, प्रसाद वितरण कर सकते हैं, थोड़ा कीर्तन वगैरह कर सकते हैं, गायन कर सकते हैं, और लोगों को बहुत सुंदर लगता है। प्राय शुरुआत में लोग कीर्तन से तो बहुत आकर्षित होते हैं, फिलॉसफी तो बहुत बाद में समझते हैं, लेकिन कीर्तन और प्रसाद लोगों को बहुत अच्छा लगता है। उसका धीरे धीरे वो कथा भी सुनने आते हैं। कलह और धर्म विरोध के तो समझ में आ रहा है स्पष्ट। एक जगह प्रभुपाद कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जहाँ पे थोड़ा गायन हो, थोड़ी अच्छी फिलॉसफी हो और बाद में अच्छा प्रसाद भी हो, कौन व्यक्ति इसको रिजेक्ट करेगा? कलह और धर्म विरोध के इस युग में यदि समाज के जाने माने और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाने को सहमत हो जाएं, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बना जा सकता है, जहां कोई व्यक्ति किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करता। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? जहां अच्छा गायन, नर्तन और प्रसाद बट रहा हो, वहां जाने को कोई इनकार नहीं करेगा। आपने कभी देखा नहीं है, मंदिर में शाम के टाइम आप कभी जाए कीर्तन करने, कीर्तन देखेंगे हो रहा है तो बाहर के लोग, स्पेशली माता जी या प्रभु जी लोग, एकदम आंखें बंद करके, और गाते तो हमारे भक्त तो बड़ा अच्छा है ही, वैसे एकदम झूमते रहते हैं, और प्रसाद भी मिल जाता है किसी तरह से। तो आप देख रहे हैं करणामृत प्रभु की आप कितना बड़ा सेवा कर रहे हैं। फूड फॉर लाइफ की खिचड़ी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसी खिचड़ी हो कि व्यक्ति जिंदगी में न खाए। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं अपना प्रत्यक्ष अनुभव बता रहा हूँ। हम लोग इस्कॉन रोहिणी गए थे और मुझे ही प्रवचन करना था, तो मैंने कहा खिचड़ी बड़ी अच्छी बनती है, तो जो व्यक्ति खिचड़ी स्पॉन्सर किया उनके घर में हम रुके थे, कहते ठीक है खिचड़ी बनवाई, तो खिचड़ी भी मैं ही बनवाया और पाइनएप्पल का हलवा भी मैं बनवाया। लोग गाड़ियों में उतर रहे हैं, क्लास के बाद हलवा पैक पॉलिथीन में भर भर के ले जाने। इतने गरीब है वो, बताइए, इतने गरीब है जो आदमी गाड़ी से उतर रहा है, उतना गरीब है कि हलवा पैक करके लेके जाएगा। जिनके घर में रुके थे उनका बड़ा लड़का बिल्कुल भक्ति नहीं स्वीकार कर रहा था, लेकिन बोला खिचड़ी ऐसी हमने कभी नहीं खाई। कि खिचड़ी का मोहताज है वो, लेकिन भक्तों के हाथ से बनी बहुत सुंदर प्रसाद खा करके व्यक्ति की भक्ति शुरू हो जाती है। विश्वास होना चाहिए, ये है भी ऐसा इसी प्रकार से, बहुत जगह, हर जगह इस प्रकार से होता है। समझ रहे हैं बात? तो कीर्तन, गायन, नर्तन सबको अच्छा लगता है। जैसे वैसे मेरी दादी तो भक्ति नहीं करती हैं, लेकिन उनको एक मतलब कीर्तन अच्छा लगता है, कहते तुम स्लो मत गाया करो। जो हम लोग गाते हैं ना प्रभुपाद, उनको फास्ट अच्छा लगता था। कुछ तो अच्छा लगा ना, मेक सेंस? आप उसको कम गिनेंगे, लेकिन पूरे जीवन में अगर कुछ भी भक्ति को कुछ अप्रिशिएट किया है तो सारे पापों को ध्वस्त कर देता है। कुछ तो संपर्क हुआ। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। हर व्यक्ति बड़ा प्रसन्नता का अनुभव होगा। ये मैं आपको अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ, बड़ा चमत्कारिक था। परम पूज्य जनार्दन महाराज जी मंदिर में कीर्तन कर रहे थे, मैं पहले भी बताया हूँ, और शाम को कोई 6:30 का समय होगा, इसी टाइम कीर्तन होता है। और बस मैं कीर्तन में भाग लेते हुए फिर मैं वापस जा रहा था आश्रम में वापस आने के लिए। पता नहीं क्या हुआ कि हमने कहा चलो महाराज कीर्तन कर रहे हैं, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। उसी टाइम मेरे रिश्तेदार आए लखनऊ से, मेरी बुआ जी इत्यादि आई, और वो लोग, उनके परिवार वाले जब लड़के सब बोलने की, वाह क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है। जीवन में एक बार उसको अनुभव किए कि नहीं? मैं उनको बोला आइए मिलिए, तो वो समझ गए कि मिलना बड़ा डेंजरस है, वो तुरंत भाग गए वहां से। लेकिन कीर्तन को जरूर वह अप्रिशिएट करके गए। ये कीर्तन बहुत आकर्षक लगता है लोगों को। यहाँ तक कि जगाई मदाई भी महाप्रभु कहते निमाई तुम चंडी का कीर्तन बड़ा अच्छा करते हो। तो महाप्रभु कुछ बोले नहीं, मुस्कुराते रहे और फिर आगे जाके वो भक्त बन जाते हैं। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस तरह वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है। तो ये सभी चीजें बहुत सुंदर बात है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होई तार ए देश। तो इसे कह रहे अगर ऐसा करोगे तो कबू ना बाढ़ी में तुम्हारे विषय तरंगे, पुनरअपि ठाई पाबे मोर संगे। अगर ऐसा करोगे तो तुम कभी, तुम्हारे हृदय में विषय भोग की लालसा नहीं जागृत होगी। कितना सुंदर लाभ है।
अगर केवल कृष्ण के बारे में बात करते हैं। और तुम पुनः मेरा संग प्राप्त करोगे, तो प्रभुपाद जी महानुवाद में लिखते हैं कि नहीं, अपितु वह तो भगवान के संग से कभी दूर रहेगा ही नहीं, क्योंकि वह भगवान की शिक्षा का पालन कर रहा है, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है। बहुत सुंदर बात है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है कि ये सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हो जो समस्त लौकिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। इसका अर्थ समझ रहे हैं? कर्मकांड और ज्ञान कांड की भावना से रहित हो, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए, भजन करके या प्रचार करके कुछ बदले में भौतिक प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, उस भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा ऐसी होनी चाहिए। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये जो भागवत कथा होती है जिसमें पैसा उद्देश्य होता है, उससे किसी कोई परिवर्तन नहीं होता। और इस्कॉन की कथा से सब लोग डरते हैं, इस्कॉन वालों की कथा से सब डरते हैं, है कि नहीं? ब्रेन वॉश करते, तो ब्रेन में वॉश करने का वॉशिंग पाउडर हमारे पास है ही और किसी के पास है ही नहीं, तो इसलिए साफ ही नहीं होता है ब्रेन। प्रोपा से भी बोला गया था ये ब्रेन वॉश कर देंगे, तो कहते हैं ब्रेन में तो गोबर ही भरा हुआ है, तो क्या करेंगे, ब्रेन तो वॉश करना ही पड़ेगा। जानते होता क्या है कि जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हम सोचना शुरू कर देते हैं, उससे पहले हम पशु की तरह जी रहे होते हैं जो कुछ सोचता नहीं है। इज इट नॉट? इसीलिए तो माता पिता घबरा जाते हैं कि ये तो इंसान बन रहा है, तो सोचना शुरू कर दिया। हमारे सामान्यतः हमारे माता पिता भी नहीं सोचते, तो इसलिए वह बहुत घबरा जाते हैं जब आप सोचना शुरू कर देते हो। क्या आप लोगों ने माता पिता से कभी पूछा है कि पिताजी हम मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? वो कभी प्लानिंग नहीं की इसकी। पूछना, होमवर्क आज ही पूछना, आज ही पूछना। आप पापा को पूछना, आप माता जी को पूछिएगा, ठीक है? या वाइस वर्सा, जो भी जिसको ज्यादा अधिक प्रेम करता है। बहुत होगा तो अरे महाराज बोलते हैं, किसी को बोला अरे भाई आपको भी मरना है, तो हम अकेले मरना है क्या? सब मरते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि आप अकेले ही मरते हैं। सब लोग मरेंगे, लेकिन मुझे व्यक्तिगत मरना पड़ेगा और अपने कर्मों का दायित्व तो मुझे ही लेना पड़ेगा, दूसरा इसका भोगने वाला नहीं है। खैर, किसी को भगवान की प्रकृति खोजने की आवश्यकता नहीं है, मतलब भगवान की रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। भगवान स्पष्ट रूप से गीता में, भागवत में वर्णित हैं। भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से भगवत गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है कि वो कौन है, कैसे है। भगवान को क्या गजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं बड़ा हैरान हूं कि आपको मैं कैसे रिझाऊं। अरे क्या दिक्कत है, पत्रम पुष्पम फलम, तो ये ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, तो क्या तुम्हें संदेह करने की जरूरत है? प्रभु जी हम कैसे माने, कैसे जाने भगवान हमारा भोग स्वीकार करते हैं? तुम्हारी बुद्धि कितनी है? इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, और कैसे समझोगे जरा बताओ। तुम समझते ही क्या हो, ये पहले प्रश्न कर लेना चाहिए। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है, इससे हमें सिद्धिपथ प्राप्त हो सकेगा। होम्योपैथिक दवा का हमेशा उदाहरण रखिए याद, कि हमें कुछ नहीं समझ में आता होम्योपैथिक दवा कैसे काम करती है, और सभी का टेस्ट भी कैसे लगता है, टेस्ट में अंतर नहीं होता, सबका प्रभाव अलग अलग होता है। देखा है आपने, सबका टेस्ट ऐसा होता है। ये क्या है, सभी का टेस्ट, सबकी महक एक जैसी, लेकिन प्रभाव सबका अलग अलग है ना। अपनी बुद्धि से समझेंगे नहीं, उसका उपयोग करके अपनी बुद्धि, अपनी बीमारी से निवृत्त हो जाएगी। किसी को अब ये अच्छा लगने वाला है, ध्यानपूर्वक सुनिए, अच्छी बात लगी। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। खुश? खुश? और कौन नौकरी वाला खुश? पता नहीं खुश है कि नहीं खुश? अरे छोड़ना चाहते हैं? अब नहीं खुश? एवरीबॉडी इज हैप्पी। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी, विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में वे अपनी स्थिति या पद में बना रह सकता है। अब मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे या व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, वो बड़ा अच्छा लगेगा। उम्मीद है कि हाँ, 2-4 लोग ड्रॉप कर गए। अरे भाई पूरी कथा में पूरा वीडियो देखना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें भी आती हैं। शर्त एक ही है कि उसे भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैं भगवान बन जाऊंगा, ये भावना त्याग देनी होगी। ये तो बहुत पहले छूट जाती है भक्तों के संग से। इस प्रकार की अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रमाणिक भक्त से, जिसकी योग्यताएं ऊपर बताई गई हैं, कर्मकांड ज्ञानकांड की भावना से मुक्त रहे, विनीत भाव से भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। और आप देखिए कि हम लोग रोज यही कर रहे हैं, इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं।
ये इसीलिए मैं हाईलाइट कर दिया। ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत मुझे अनुभूत हो रहा है कि ये सबके लिए संभव नहीं है कि वो घर छोड़ करके भजन कर सके। तो घर में ही आसक्ति त्याग करके व्यक्ति घर में ही भगवान की शरण ले। लेकिन कैसे लेनी है? श्रवण कीर्तन के माध्यम से भगवान का प्रसाद, भगवान को भोग लगवान, भगवान की सेवा करे, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करे। सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का श्लोक बहुत प्रैक्टिकल और अच्छा लगा होगा। मुझे विश्वास था कि भक्तों को जरूर अच्छा लगा होगा। ये बहुत सुंदर है। ओके ओके, हाँ तो ठीक है। एक चावल मिले तो आधा भगवान को देते हैं, सुदामा ने करी थी। पता नहीं क्या कह रहे हैं। I also held Harinam Sankirtan for 24 hours in the memory of father-in-law who passed away. Good. खिचड़ी और पाइनएप्पल हलवा खाने का लालच बढ़ता ही जा रहा है। तो घर में बना लीजिए, लालच करने की क्या जरूरत है? आप तो घर में खाना बनाती होंगी, क्या दिक्कत है? बना लीजिए। ब्रह्मचारी के हाथों का बनाए खाएंगे आप लोग? अरे प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्रह्मचारी को तो बच्चे के जैसे मानना चाहिए। बच्चे के हाथ का खाना खाएंगे आप? माता को बना के देना चाहिए। ठीक है कि नहीं? आप कह रहे हैं कि आप प्रसादम कभी नहीं दिया, तो आ जाइए आप यहाँ, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार आ जाओ तो खिलाएंगे। मेरे असिस्टेंट को मैंने बोला कृष्ण बोलने के लिए। शी कुंड स्पीक कृष्णा प्रॉपरली, शी इज फिलिपिनो, शी ट्राइड मेनी टाइम्स। देन मैंने उसको राधा श्याम सुंदर की फोटो दिखाई। शी सेड एंड सेड वाओ, और कुछ समय तक देखी रही। क्या इसका प्रयोजन है? पता नहीं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। क्यों कृष्ण क्यों नहीं बोल पाएगी? क्यों फिलीपींस में कृष्ण नहीं बोल पाते? बोलते हैं, प्रभु जी तुम्हारे फिलीपींस से आए हैं वो, तो क्या दिक्कत है? यदि कोई अच्छे से सभी नियमों का पालन करते हुए भगवान कृष्ण की भक्ति के साथ साथ अन्य देवता, शिव, साईं बाबा आदि की पूजा करे, तो क्या इसमें कोई दोष होगा? भयानक दोष है, बहुत बड़ा दोष है। इसका अर्थ है कि यह विश्वास नहीं है कि भगवान कृष्ण की सेवा करके मैं अन्य सभी देवताओं को संतुष्ट कर रहा हूं। पेड़ की जड़ में पानी दे दें, उसके बाद कहें पत्ती को भी पानी दूंगा, क्या प्रयोजन है बताइए? तो ये विश्वास नहीं है ना। अभी तो ये विश्वास हो जाएगा कि देवता, क्या जरूरत है? पहले ये बताइए कि भगवान को अवकाश दे रहे हैं आपको कि हमारी सेवा छोड़ करके देवताओं की पूजा करो? वो तो कोई स्कोप नहीं दे रहे हैं। तो ये तो हम अपनी आसक्ति को जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं, नहीं करना चाहिए। इससे भक्ति फिर प्रगति में नहीं हो पाएगी। ओके, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने या जानने का सबसे अच्छा साधन क्या है? शास्त्र या चैंटिंग? दोनों। ट्रेन एक पर ट्रिप चलती है कि दोनों पे? दिव्य नाम और दिव्य ज्ञान। अगर आप इस प्रवचन में नहीं आए होते या किसी भक्त से नहीं मिले होते तो नाम जब भी नहीं कर रहे होते। संबंध ज्ञान के बिना व्यक्ति नाम उच्चारण करता है तो प्राय वो अपराध के लेवल पे ही रहता है। तो इसलिए दोनों चीजें करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की कथा। और आप प्रैक्टिकल देखेंगे, नारद जी स्वयं अपने जीवन बताने कृष्ण कथा से किस प्रकार से वह दासी पुत्र से कृष्ण कथा एक शुद्ध भक्त बन गए। तो परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज का बड़ा सुंदर उक्ति है कि दोनों में आपको भेद नहीं देखना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये तो महाराज साक्षात मेरे से बोले थे। मैं ही प्रश्न किया कि नाम अधिक है, दोनों चीज, ना तन्नाम रूप चरितास दिसु कीर्तनानु। भगवान का नाम कीर्तन, उनका गुण, उनका चरित्र, उनका रूप, उनका कीर्तन होना ही चाहिए, सभी का होना चाहिए। तो समझ रहे हैं, नामोच्चारण भी करना है, भगवान के बारे में सुना, और जितना भगवान की महानता को सुनेंगे उतना ही नाम उच्चारण करने की महिमा प्रेरणा और अधिक प्राप्त होगी। नहीं तो कुछ दिन नाम करेंगे और फिर फुस। इसलिए दोनों चीजें करनी चाहिए, ठीक है। एक भक्त एडवाइस दे रहे हैं कि कोई भक्त लोग हेडसेट यूज कर सकते तो बाहर आवाज जाती नहीं है, तो अन्य लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, ये बेचारे विभीषण की तरह भजन कर रहे हैं, घर वाले बड़े परेशान करते हैं। 50% भगवान को देना बोला है। हाँ मुझे पता है, मैं ही बोल रहा था, ठीक है, मतलब क्लास में। मेरे घर पे मैं अकेली भक्ति ही प्रैक्टिस करती हूँ, हस्बैंड समाज नहीं करते हैं, तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप करिए और भगवान को भोग ला के प्रसाद दीजिए। तो प्रसाद खाना भी तो भक्ति है। कीटाणु अगर पेट में पहुंचेंगे तो कभी ना कभी काम प्रकट होंगे, होता ही है। ठीक है, तो हम रुकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग पारायण करेंगे।